कर्ण का जन्म कुंती के वरदान के कारण हुआ था। जब कुंती ने ऋषि दुर्वासा से सूर्यदेव का आह्वान करने का मंत्र सीखा तो उत्सुकतावश उन्होंने इसे आजमाया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती ने समाज के डर से उन्हें एक टोकरी में बहा दिया। वह टोकरी गंगा में बहती हुई एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। दोनों ने कर्ण को अपनाया और पाला, इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था। और यही पहचान आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। कर्ण को योद्धा बनना था, लेकिन समाज उन्हें केवल सारथी का पुत्र मानता था। जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई तो द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। इस अपमान से आहत होकर कर्ण ने महान गुरु परशुराम की शरण ली, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ली। परशुराम ने उन्हें सभी दिव्यास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान दिया। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूतपुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी वह सबसे अधिक आवश्यकता के समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहेंगे तो वह मंत्र भूल जाएंगे। यह श्राप आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके लिए विनाशकारी साबित हुआ। कर्ण के जीवन में अपमान हर कदम पर था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उन्होंने उसमें भाग लेना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। इसी तरह जब कर्ण ने राजाओं की सभा में अपनी वीरता साबित की तो भीष्म और अन्य लोगों ने उन्हें क्षत्रिय न मानकर सम्मान नहीं दिया। किंतु कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दानशीलता। उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया।